आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको ले जाने वाला हूं मणिमहेश यात्रा पर। दोस्तों, ये यात्रा हम एक ही दिन में पूरी करेंगे और वापस शाम को हम वापस घर पहुंचेंगे। ये हम सोच के इस यात्रा पर जा रहे हैं। दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं और हमने तैयार होते होते थोड़ा वेट भी हमने किया ताकि जो भालू का डर है वो ख़त्म हो जाए। उजाला होने तक हमने वेट किया और लगभग 6:30 बजे हम घर से निकले। मेरे साथ मेरी 2 बहनें हैं, जीजा जी हैं, साथ में मेरी वाइफ हैं। हम 5 लोग इस यात्रा पर जा रहे हैं। और दोस्तों, अब भरमौर से जो हडसर की दूरी है वो लगभग 12 किलोमीटर है। तो ये 12 किलोमीटर हमें गाड़ी में तय करनी पड़ेंगे और उसके बाद 13 किलोमीटर चढ़ाई है। तो वो चढ़ाई हमें पैदल ही। तो ये आप मैप में देख सकते हैं कि भरमौर से हडसर की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है और बाकी जो ये रास्ता पतला सा दिख रहा है ये चढ़ाई है जो लगभग 13 किलोमीटर है। तो गाड़ी में मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ हमारे दिमाग में और भी चल रही थी, कोरोना की वजह से बहुत कम लोग मणिमहेश यात्रा पर जा रहे थे और लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि रास्ते में पुलिस भी है, वो चेक भी कर रही है कि कहीं बाहर से लोग तो नहीं आए हैं। तो सिर्फ लोकल लोगों को ही अलाउ था मणिमहेश यात्रा पर जाने का। तो अब हम निकल आए थे और साथ में ऊपर बादल भी देख रहे थे। तो आसमान पे घने काले बादल छा रहे थे और कहीं कहीं बीच में बूंदाबांदी भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। तो हमें डर था कहीं रास्ते में बारिश ना लग पड़े और हमें कहीं यात्रा स्थगित ना करनी पड़े। तो यहाँ पे हमें पुलिस वाले दिखे, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और हमारे आधार कार्ड वगैरह चेक किए और फिर हमें जाने दिया। लेकिन जैसे ही हम हडसर में पहुँचे तो हम वहाँ पे ठीक ठाक ज़ोरदार बारिश वहाँ पे शुरू होगी और अब हम टेंशन में पड़ गए कि शायद आज हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश में हम रिस्क नहीं ले सकते थे ऊपर जाने का क्योंकि पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे रुकी, भाई लिटरली शंकर भोले की मेहर होगी कि बस थोड़ी देर बाद ही बारिश ख़त्म हो गई और हमने चढ़ाई जो है वो शुरू कर दी है। कुछ हमने फ़ोटो वहाँ गेट पे लिए और उसके बाद हमने वहाँ से चलना शुरू कर दिया। और चलते ही गेट पे हमें एक छोटा सा काले कलर का पप्पी दिखा और इस पप्पी ने लगभग आधे रास्ते तक हमारा साथ दिया। और दोस्तों, जो हम टेंशन में थे कि हमें कोई नहीं मिलेगा सफ़र में, हम अकेले सफ़र करेंगे, वो इसने थोड़ी सी चिंता हमारी ख़त्म कर दी। और थोड़ा सा हमें जो डर का अनुभव था कि जंगली जानवरों से, वो भी अगर साथ में आपके पपी वगैरह हो तो थोड़ा सा वो कम हो जाता है क्योंकि वो पहले ही अलर्ट करवा देते हैं आपको। तो बस हम धीरे धीरे चल रहे थे। 1 किलोमीटर तक तो लगभग मंद चढ़ाई नहीं कह सकते, बिल्कुल सपाट सा रास्ता है और उसके बाद जो है वो चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो ये पपी बहुत अच्छे से हमारा साथ दे रहा था और एंजॉय करते हुए और भोले के भजन गाते हुए हम आगे जा रहे थे। तो आगे हम पहुँचे तो भाई हमने देखा कि रास्ता ख़राब जब हुआ था तो PWD डिपार्टमेंट ने वहाँ पे छोटी सी लोहे की पुलिया बना दी हुई है। लेकिन भाई वो पुलिया के बीच में जो लोहे की उन्होंने रोड्स डाली हैं उसके बीच में काफ़ी गैप है, जिसके कारण जब नीचे देखते हैं तो पूरा रास्ता दिखता है और बहुत डर लगता है। खैर, बहुत हिम्मत करके हम जाने लगे, लेकिन मेरी छोटी बहन जो खुशी है उसको बहुत डर लग रहा था, वो नहीं जा पा रही थी। और मेरी बड़ी जो बहन है उपासना, वो आगे चली गई और उसको देख के अब खुशी में भी हिम्मत आई और वो भी आगे बढ़ने लगी। लेकिन भाई बहुत डरी हुई थी और मैं भी उसका मनोबल बढ़ा रहा था। हाथ पकड़ के चगा ना लो आए ना लोड़ दे ना लोड़। लेकिन धीरे धीरे उसमें हिम्मत आई, वो आगे बढ़ गई। और भाई यहाँ पे मैं जो कि सबको हिम्मत दे रहा था, हिम्मत बढ़ा रहा था, मेरी हालत भी भाई जब मैं चलने लगा तो ख़राब हो गई क्योंकि नीचे पूरी खाई दिख रही थी और मेरी टांगें कांपने लगी। भाई लिटरली मेरी हालत बहुत ख़राब वहाँ पे हो गई थी। और मुझे पूरे जब इतने बड़े बड़े विशाल पिलर दिख रहे थे और इतनी गहराई नीचे दिख रही थी
तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया, जबकि मैं हाइट से इतना डरता नहीं हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लगा था। और जैसे कैसे धीरे धीरे चलते चलते मैंने जो रोड है वो क्रॉस कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे जब हमने पुलिया क्रॉस की तो ऐसा लगा बहुत सारी हिम्मत हमने बंद की। अब हम सब ने छोड़ लिया भाई, कोई भी मुसीबत आएगी अब हम क्रॉस करके ही जाएंगे। हमारे जीजा जी हाँ बहुत। तो काफ़ी लोगों ने हमें डराया भी था कि भाई मत जाओ वहाँ पे पुल वगैरह टूटे हुए हैं, रास्ता बहुत ख़राब है, कोई भी टेंट नहीं है, कोई भी वहाँ पे लंगर नहीं लगा हुआ है, बहुत सारी सुविधाएं आपको होंगी। लेकिन भाई बोलते हैं ना, दिल में जज्बा था और हम निकल लिए। हमने कहा भाई जिस रास्ते में चलने में मुसीबतें ना हों उसमें मज़ा क्या आएगा। तो भोले के भजन और जयकारे करते हुए हम पूरे जोश में चलने लगे। और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था रास्ते में। और रास्ते में पूरे रास्ते में हमें नदी जो है हमारे साथ साथ चलती है। ये नदी डल झील से निकलती है और पूरे रास्ते कलकल करती हुई बहती है, और जिस कारण आपको पूरे रास्ते नदी की जो आवाज़ है वो आती रहती है। इसलिए मैं माइक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि नदी की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि माइक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। और दोस्तों इस पॉइंट के बाद थोड़ी सी चढ़ाई लगना स्टार्ट हो गया। अब लग रहा था कि हाँ थोड़ी थोड़ी चढ़ाई लग रही है, लेकिन फिर बीच में कहीं कहीं चढ़ाई जो है वो मंद हो जा रही थी। और भाई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे और आईपीएस डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे नलके वगैरह लगाए होते थे और रोड जो पीडब्ल्यूडी ने पक्का किया होता है, इस बार कुछ भी उन्होंने नहीं किया हुआ है, सब राम भरोसे रखा हुआ है। तो पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन नदी जो साथ में बह रही है हम जाके वहाँ से पानी भर के ले आ रहे थे। क्योंकि हम सभी लोगों को चढ़ाई चढ़ने की आदत है, हम पहाड़ के लोग हैं, तो कुछ ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हो रही थी। हम बिना रुके बिना थके लगभग चल रहे थे। सुबह बस हमने चाय पी थी और थोड़े से बिस्किट खाए थे, और बस हम चले जा रहे थे। भाई आप देख सकते हैं नदी का बहाव, ये सारा पानी डल झील से आ रहा है। कहीं कहीं रास्ते जो हैं वो बहुत डरावने थे, ऐसा लग रहा था कि बस पत्थर गिरने ही वाले हैं। और डर इस बात का भी था कि कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, तो पत्थर गिरने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती। बीच में रुक रुक के हम थोड़ा पानी वगैरह पी ले रहे थे, और हमने बोतल ले रखी थी ताकि पानी की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो हमें। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, हमने साथ में सेब वगैरह लाए हुए थे वो खाए, और कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ साझा करता हूँ। ये फ़ोटोज़ हमने वहाँ पे क्लिक की। दिल से बोलो भम भम भोले। और रास्ते में इस तरह की आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहीं सुंदरता है। ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि भाई इस जगह में बहुत ज़्यादा सुंदरता है। आपको कई दृश्य ऐसे मिलेंगे जो आपका दिल जीत लेंगे, आपको पूरा मोहित कर लेंगे। और हम चले जा रहे थे, और बीच में जयकारे लगाते हुए ये मेरी वाइफ, और हम बढ़ते जा रहे थे। अब हरसर 3 किलोमीटर हम पीछे छोड़ आए थे, यानी हमने 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ रही थी, और धनछो यहाँ से बचा हुआ था 2 किलोमीटर। तो मन में उत्साह लिए हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक रास्ते हमें सही ही मिले, कहीं पे भी कोई ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं मिली।
धनछो तक पूरा इस नदी ने हमारा साथ दिया और यहाँ तक इस पप्पी ने भी हमारा साथ दिया। और फिर हमें एक और कुत्ता मिल गया, उसमें वो हमारे साथ चलने लगा। और यहाँ पे एक यात्री भी हमें मिला, वो भी लोकल ही था और वो भी हमारे साथ चलने लगा। दोस्तों इस बार मन में ये चीज़ बहुत खल रही थी, क्योंकि मैं तो पहले हर साल लगभग मणिमहेश यात्रा पर जाता हूँ, लेकिन ये जो 4 लोग मेरे साथ थे, मेरी 2 बहनें, मेरी वाइफ और मेरे जीजा जी, ये पहली बार मणिमहेश यात्रा पर जा रहे थे। तो ये बात मुझे बहुत खल रही थी कि इस बार यात्रु बिल्कुल नहीं जा रहे हैं और बहुत अकेला अकेला फील हो रहा था। और साथ में ना लंगर हैं ना रहने की व्यवस्था है, लेकिन एक चीज़ की खुशी भी थी कि इस बार रास्ते में ना गंदगी थी और ना ही आने वाले लोग हमें धक्का मुक्की कर रहे थे और ना ही खच्चरों वगैरह के धक्के लगने का डर था। ये हमने धनछो में पहुंच के वहाँ की पुलिया पे हमने ये कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और वहाँ पे पुल क्रॉस करके हम चलने लगे। लेकिन असल में जो धनछो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, जहाँ पे झरना बहता है और झरने का नाम ही धनछो पड़ा हुआ है। गद्दी में झरने को छो बोलते हैं और धन यानी मनी यानी पैसे का छो, पैसे का झरना, उसका नाम, इस तरह से उसका नामकरण किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे पुलिया क्रॉस करने के बाद हम बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया था। अड़सठ से 6 किलोमीटर है धनछो और 6 ही किलोमीटर आगे धनछो से गौरीकुंड है और गौरीकुंड से 1 किलोमीटर है डल झील, यानी 13 किलोमीटर टोटल रास्ता है। तो हमने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था और हमारे शरीर में जरा भी अभी थकान नहीं हुई थी। तो हम बहुत खुश थे और सब लोग बोल रहे थे कि यार हमें तो पता ही नहीं चला इतने से रास्ते का, तो हम तो आराम से पहुंच जाएंगे ऊपर। लेकिन मुझे पता था भाई धनछो तक तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब हम ऊपर चढ़ने लगते हैं और ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कत हमें आती है और थकान भी ज़्यादा महसूस होती है। और जो देवदार के पेड़ हैं वो भी धनछो के लेवल तक ही हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देवदार के पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद बस छोटे मोटे बूटियाँ जो कि बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत प्रीसियस होती हैं, बहुत महंगी बूटियाँ, वो रास्ते में मिलेंगी। फूल जो कि कभी हम लोगों ने नहीं देखे थे, हर साल अलग ही बूटियाँ यहाँ पे उगती हैं और जो कि आयुर्वेद में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस तरह की बूटियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। खैर आगे मैं उन बूटियों से आपको रूबरू कराऊंगा। मुझे तो इस चीज़ आयुर्वेद का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे जीजा जी को आयुर्वेद का ज्ञान है, तो उन्होंने मुझे कुछ बूटियों के बारे में बताया था कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। अब धनछो जो छो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर बचा हुआ था, तो अब हम काफ़ी उत्साहित हो गए थे, क्योंकि बहुत कम टाइम में हम यहाँ तक पहुँच गए थे। लगभग टाइम हुआ था 9 बजे और सिर्फ हमने 2.5 घंटे में ये रास्ता तय कर लिया था और हम बहुत खुश थे। तो दोस्तों इस बार यहाँ पे कोई भी लंगर, यहाँ पे जो इतने सारे टेंट लगे होते थे, लंगर लगे होते थे, इस बार कुछ नहीं है। सब यहाँ पे जो है वो लोहे के बीम खड़े हैं। तो ये देख के बहुत दुख हो रहा था। फिर भी हम उत्साहित होकर और भोले बाबा का ललकारा लगाते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए चलने लगे। रास्ते में हमें 3 दोस्त मिले जो कि लोकल ही थे, तो हमने डिमांड की कि भाई कुछ गाओ यार, कुछ मनोरंजन हो जाए रास्ते में। तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे, ये उपासना, ये मेरे जीजा जी, तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे और हमने कहा भाई कुछ भजन गा दो। तो उन्होंने कहा भाई गला ख़राब है, मुझे बस गिटार बजाना आता है, गाने नहीं आता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम साथ देते हैं आपका और आप गाइए। तो उन्होंने कुछ भजन गाना स्टार्ट किया
बहुत ही मधुर भजन उन्होंने गाए। रे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। उसके बाद हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने पर किसने बताया कि भाई जो दनछो है वहाँ पे जो पुलिया है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, तो आपको बंदर घाटी से होकर जाना पड़ेगा, यानी आप दनछो नहीं जा पाओगे। तो ये देख सुन के हमें बहुत दुख हुआ। और जैसे हम आगे पहुँचे तो देखा कि सारे भाई वो वैसे ही जो टेंट लगे हुए थे वो वैसे ही, कहने का मतलब उजाड़े हुए, ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे बाढ़ आई हुई है और सब पूरा का पूरा गांव जो है वो उजड़ गया है। तो ये सब देख के हम आगे पहुँचे और दनछो के पहले दर्शन यहाँ से हमें हुए। यहाँ पे हमने कुछ और देखा कि पुलिया सच में टूटी हुई है, और आगे चल के हमने दनछो पे फ़ोटो क्लिक की, ये सोचकर कि हम क्रॉस तो कर नहीं पाएंगे, आगे जा नहीं पाएंगे। लेकिन किसी ने आगे छोटे से लोहे के फट्टे रखे हुए थे, तो वहाँ से हमने सोचा कि हम क्रॉस करते हैं, क्योंकि बंदर घाटी से अगर हम जाएंगे तो बारिश हुई थी तो रिस्क हो सकता है पत्थर वगैरह गिरने का। तो इससे अच्छा है कि हम इसको क्रॉस करके कम रिस्क उठा के वहाँ तक जाएँ, और इससे हम जो दनछो है वहाँ उसको भी देख लेंगे और रिस्क भी कम होगा। लेकिन जैसे ही हम उसको क्रॉस करने लगे तो पहले खुशी उसको क्रॉस करने लगी, लेकिन वो डर गई, क्योंकि भाई वो बहुत हिल रहे थे लोहे के फट्टे, और बैलेंस अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता तो पानी का प्रेशर शायद वीडियो में कम लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अगर कोई यहाँ पे गिरता तो उसका पता भी नहीं चलता कहाँ वो पहुँच गया। लेकिन खुशी को उन दो लड़कों ने जब क्रॉस कर लिया तो खुशी में भी हिम्मत आई, उसने भी धीरे धीरे करके उसको क्रॉस करना स्टार्ट किया। मेरे जीजा जी ने उसका साथ दिया और धीरे धीरे उसने उस फट्टे को क्रॉस कर लिया। और क्रॉस करके भाई उसके अंदर जो खुशी थी वो बाद में उसने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद उपासना ने भी हिम्मत की और धीरे धीरे करके हम सब लोग वहाँ से क्रॉस हो गए। और फिर हम दनछो के पास पहुँचे। दनछो में बहुत ज़्यादा पानी था और बहुत ज़्यादा प्रेशर था पानी का, और सारे लोग दनछो को देख के बहुत खुश थे। जैसे ही हम दनछो के पास पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ पानी वहाँ पे नीचे गिर रहा है, और नीचे पानी इतने ज़ोर से गिर रहा था कि वहाँ पे पूरा फॉग निकल रहा था, पूरी ऐसे भाप बन के निकल रहा था पानी। और उसके नज़दीक पहले मेरे जीजा जी गए और वो बता रहे हैं भाई मैं तो पूरा भीग गया, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे जो पानी की बूंदें हैं वो निकल रही हैं, इतने प्रेशर से पानी गिर रहा है। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे खींची जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और भाई दनछो देख के हम आगे बढ़ गए। पीछे से कुछ लोग हमने देखे जो कि दनछो आ रहे थे, लेकिन वो उन फट्टों को क्रॉस नहीं कर पाए और वो वापस बंदर घाटी से होकर आने लगे। ये कुछ बूटियां हमने वहाँ पे देखी और कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे क्लिक किए। तो मुझे तो पता नहीं था, पहले मैंने इन्हें सूरजमुखी समझा, लेकिन बाद में मेरे जीजा ने बताया कि ये कोई बूटी हैं जिनका आयुर्वेद में एज ए पेन किलर उसको यूज़ किया जाता है, और इन बूटियों का उसमें बहुत महत्व है।
लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बूटियाँ लगी हुई थी। और बाकी बहुत सारी बूटियाँ थी, लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं थी। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो ये कुछ बातें मेरे जीजा जी ने साझा की। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने सोच के रखा था कि आगे हम जो सुंदरासी का पुल है उसको क्रॉस करके जाएंगे और बाया सुंदरासी गौरीकुंड के भी दर्शन करेंगे और वहाँ से हम जाएंगे। लेकिन फॉग पड़ना स्टार्ट हो गया था और हमें इस बात की चिंता कि बारिश ना लग पड़े। और ऊपर से दंचो कुछ ऐसा दिखता है, नज़ारा बहुत ही मंत्रमुग्ध था। और जैसे ही हम आगे बढ़े, अभी तक किसी ने नहीं देखा था कि आगे भाई हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन पुल जो है वो टूटा पड़ा है। फिर मैंने उनको बोला कि यहाँ से हम नहीं जाएंगे, ये पुल टूटा हुआ है। तो हम उसी रास्ते को पकड़ के आगे चढ़ने लगे और यहाँ तक टाइम हो गया था 11:30 बजे। और भाई हम में उत्साह बहुत बढ़ गया था कि हम लगभग पहुँच जाएंगे 1-1:30 बजे तक तो मणिमहेश में। लेकिन भाई हमें क्या पता था कि अब चढ़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है और साथ में ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत डाउन हो गया है। धीरे धीरे अब जो हमारी स्पीड डबल थी नीचे, वो अब हाफ होके रह गई थी। और देखो पार से कैसा नज़ारा आ रहा था रास्ते का, और वहाँ पे ग्लेशियर भी दिख रहा है जो कि बंदर घाटी से जाने पे रास्ते पे मिलता है। तो सामने सुंदरासी वाली रास्ता हमें दिख रहा है और रास्ते में कोई भी इंसान आपको नहीं दिखेगा। बची है गौरीकुंड की चढ़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर और चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि बारिश भी पड़ी थोड़ी और साथ में ऑक्सीजन लेवल भी डाउन लग पड़ा हुआ है, थोड़ा सा थकान भी आ गई है, खाना भी खाया तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे पानी भरा है हमने और सब लोग बैठ गए और भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी भाई। फिर हम यहाँ पे रुके और यहाँ पे छोटा सा पानी का नेचुरल सोर्स हमें दिखा और हमने यहाँ पे बैठ लंच हमने किया। सभी लोगों की हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ तक थक के हम सब चूर हो चुके थे, लेकिन लंच करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ी और हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन भाई धीरे धीरे फॉग जो थी वो बढ़ती जा रही थी और मन में ये भी डर होने लगा था कि बारिश स्टार्ट ना हो जाए और हमें चलना हमारे लिए और मुश्किल होना हो जाए। और ये कुछ और बूटियाँ हमें रास्ते में दिखी। अब क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये क्या है, लेकिन जो भी आयुर्वेद के बारे में जानता है उसे जानकारी रहती है ये बूटियाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। और मेरी वाइफ की हालत देख सकते हैं, कितनी बुरी हालत है उसकी हो गई है। लेकिन फिर भी हम भम भम बोले करते आगे बढ़ते जा रहे थे। और रास्ते में कई जगह ऐसे पत्थर पड़े हुए थे जैसे मानो किसी ने इसको सजा के काट के यहाँ पे रखा हो। रास्ते में बंदर घाटी के आप दृश्य देख सकते हैं। बंदर घाटी कितनी डरावनी यहाँ पे लग रही है। और यहाँ पे लोग जो हैं वो पत्थर ऐसे ही नहीं रखते हैं। यहाँ पे लोग मनोकामना करते हैं। वो यहाँ पे लोग पत्थर ऐसे ही नहीं रखते हैं। पहले तो हमने सोचा शायद ये पत्थर ऐसे ही रखे हुए हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये पत्थर किसी लोगों ने मनोकामना की हुई है घर बनाने की, और वो जितना मंजिल घर बनाना चाहते हैं उतने ही पत्थर यहाँ पे सजा के रख देते हैं। और यहाँ पे कैलाश के पहले दर्शन हमें हुए और आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे कितना सुंदर दृश्य देखने को लग रहा है।
और अब मणिमहेश जो डल झील थी वो यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग बची हुई थी। और यहाँ से ये एक छोटा सा झरना भी आपको दिखता है और इसके ऊपर, झरने के ऊपर गौरीकुंड है। उपासना की थक के हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अब 1 किलोमीटर बचा हुआ था, तो मन में जोश था कि अब तो भाई जल्दी पहुंच के ही हम दम लेंगे। तो धीरे धीरे हमने चलना शुरू किया। लेकिन जो नज़ारे थे ना, वो मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे और मन ऊपर जाने को कर नहीं रहा था। मन कर रहा था यहीं बैठ के इन नज़ारों को देखा जाए कुछ देरी तक। लेकिन मौसम भी ख़राब हो रहा था, थोड़ी थोड़ी बारिश के छींटे भी पड़ रहे थे। तो हमने सोचा चलो भाई चलते हैं, और हमने चलना शुरू किया। यहाँ पे आप पत्थर देख सकते हैं, कैसे ऐसे लग रहा है मानो किसने सजा के रखे हों। और नदी पूरा ऊपर तक जा रही है, और ये ग्लेशियर जो कि बंदर घाटी से जाने पर आपको रास्ते पे मिलता है। मन कर रहा था बस इन दृश्यों को निहारते रहें। और ये है गौरीकुंड। ये पुलिया क्रॉस करके हम गौरीकुंड जाएंगे। थोड़ी देर हम विश्राम करने के बाद हमने चढ़ाई चढ़ना शुरू किया। यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर था और कैलाश के दर्शन यहाँ से हो रहे थे। तो मन में बहुत, और डल पे पहुँचते हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब हमने डल में जाके देखा तो पानी भाई बहुत कम था। यूजुअली जो पानी रहता है उससे पानी बहुत कम था। तो जब हमने पंडित से पूछा कि इस साल पानी क्यों कम है, तो उन्होंने कहा कि इस साल श्रद्धालु बहुत कम आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी बहुत कम है। तो हमने वहाँ पे पूजा पाठ की और भाई ऊपर दर्शन करके हमारा जो दिल था वो मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन अभी भी हमें कैलाश के दर्शन अच्छी तरह से नहीं हो रहे थे, क्योंकि ऊपर ऊपर फॉग पड़ी हुई थी। तो इस बात की बहुत ज़्यादा निराशा थी। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा वेट करना उचित समझा, तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे चक्कर लगाए। और इस बात का भी दुख था कि इस बार बहुत कम श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। लेकिन हम यहाँ पे जैसे तैसे करके पहुँच गए हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो कुछ मिक्स्ड जैसा इमोशन यहाँ पे आ रहा था। फिर हम यहाँ पे गए तो बाबा जी ने कहा कि आओ मैं कुछ हवन सामग्री आपको देता हूँ पूजा के लिए। फिर यहाँ पे कुछ उन्होंने बूटी दिखाई। तो ये कुछ बूटी हैं जिनका इस्तेमाल हवन में होता है। इससे हवन जो है वो बहुत सुगंधित हो जाता है और ये बूटियाँ सिर्फ कैलाश में ही मिलती हैं। तो दोस्तों ये बूटियाँ हमने इस्तेमाल करके हवन वगैरह और धूनी वगैरह जलाई। और यहाँ पे 4:15 बजे हमने दर्शन करके, जो कि 5 मिनट के दर्शन हुए हमें, और वो करके हम वहाँ से नीचे उतर गए। और नीचे उतरने के बाद भाई जल्दी जल्दी चलते चलते हम लगभग हड़सर पे पहुँचे 7:30 बजे। और वहाँ से गाड़ी से रास्ता तय करके हम घर पहुँचे लगभग 8:30 बजे। और 8:30 बजे पहुँचते ही मेरी वाइफ को मेरे बेटे की बहुत चिंता थी। 1.5 साल का मेरा बेटा है और कभी भी हमने उसको अकेले नहीं छोड़ा था इससे पहले, इतने लंबे टाइम के लिए। तो जल्दी से हम वहाँ पे पहुँचे तो आप देख सकते हैं उसके कैसे एक्सप्रेशन है भाई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया हमें देख के और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग पड़ा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जोश भर गया था।